पहले तो पूरे झारखंड की जनता को ये कहना चाहेंगे ना कि कोई मौन है ना तो वो दोषी नहीं है, कोई मौन है तो वो चिंतित है और दोषी नहीं है। सोशल मीडिया में जो एक कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि फरजान खान, सुशील मंडल, साथ में हमारे दो और साथी के ऊपर जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये लोग चुप हैं तो दोषी हैं। तो भैया पूरे झारखंड की जनता सुन लीजिए, झारखंड क्या पूरे देश की जनता सुन लीजिए, क्योंकि नेशनल मीडिया तक कवरेज मिल रहा है कि किसी पर आरोप लगाना वो दोषी को सिद्ध नहीं करता है। अब पूरे मामले को हम विस्तार से सुन लीजिए, क्योंकि काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। आज जो युवा अपना सब कुछ निछावर करके एक राज्य के भीतर एक नया पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं, एक राज्य को नया दिशा देने के लिए आए हैं, उनके ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप लगाना कहीं ना कहीं आने वाले पीढ़ी को भी एक डर पैदा करता है कि राजनीति में जाएं कैसे, वाई पॉलिटिक्स। अब पूरे प्रकरण पर आते हैं हम। लगभग आज से 4-5 दिन पूर्व एक अनजान व्यक्ति आता है और हमारे प्रधान महासचिव जो हैं पार्टी के, फरजान खान के पास वो व्यक्ति एक तस्वीर दिखाता है। वो व्यक्ति डेको कंपनी में हो रहे आंदोलन में हमारी महिला नेत्री, जो उस समय महिला अभी तो पदमुक्त हैं, उन्होंने खुद पार्टी का पद को छोड़ दिया है, रजनी रवानी नाम था उनका। रजनी रवानी जी का एक आपत्तिजनक फोटो रहता है, तस्वीर रहती है, और कहा जाता है कि अगर आप लोग आंदोलन हटाते नहीं है, आंदोलन को विड्रॉ नहीं करते हैं, तो आप ये जो फोटो है ये सार्वजनिक कर दिया जाएगा, ये फोटो वायरल कर दिया जाएगा। तो आज तक इतिहास में, लगभग 2-2.5 साल के इतिहास में JBKSS JLKM ने कभी आंदोलन को विड्रॉ नहीं किया है। आंदोलन को विड्रॉ किसी एक निष्कर्ष पे आने के बाद किया है। आंदोलन को विड्रॉ एक कहीं ना कहीं मुआवजा हो, कहीं ना कहीं नौकरियां लेने के बाद हम लोगों ने आंदोलन को विड्रॉ किया है। पर पहली बार JBKSS JLKM ने आंदोलन को विड्रॉ एक महिला के सम्मान को बचाने के लिए किया, एक महिला की एक ऐसी आपत्तिजनक तस्वीर को बचाने के लिए किया जिससे उनके घर में एक 15-16 साल का जो बच्चा है उसका भविष्य पे खतरा न आए। इसलिए JBKSS JLKM ने अपने कदम को खींचा, अपने सिद्धांतों के विपरीत अपना काम किया, और उसका खामियाजा आज हमारे प्रधान महासचिव फरजान खान भोग रहे हैं। हम सुशील मंडल हैं, चाहे हमारे सद्दाम जी हैं, चाहे महफूज जी हैं, अब पूरी पार्टी झेल रही है, तमाम हमारे कार्यकर्ता झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा वाक्य इसी से जुड़ा है। अब इसके बाद होता क्या है कि रजनी जी फरजान जी के घर चली जाती है कि आंदोलन क्यों उठाया गया। और इस पूरे प्रकरण के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि उस आंदोलन में कुछ आपराधिक तत्व भी मौजूद थे। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिस पर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि केस वगैरह सब कुछ था, वो अभी जेल में है वो व्यक्ति। तो उन सब चीजों की सम्मिलितता जब पाई गई कि एक महिला का सम्मान का जब बात आया, तो JLKM ने आंदोलन को विड्रॉ किया। आंदोलन को विड्रॉ करने के बाद रजनी जी और उनके साथ एक और महिला थी, नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि सबका घर परिवार है, तो वो आती है फरजान जी के घर। तो देखिए, हम लोग राजनीति करते हैं लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है राजनीतिक परिवार नहीं है। तो कोई भी महिला अगर जाती है और मतलब तस्वीर की बात करती है, वायरल फोटोज की बात करती है घर जाकर फरजान जी के माता से, तो घर परिवार वाले डर जाते हैं। तो जयराम जी ने कहा कि आइए हमारे घर पर बात करते हैं, क्यों किसी के घर जाना। तो जब जयराम जी के घर में ऊपर बातें हुई, इन सब चीजों का जिक्र रजनी जी ने भी अपने वीडियो में किया है, रजनी दी ने भी अपने वीडियो पे किया है, अपने FIR कॉपी में भी किया है कि सब कोई बैठते हैं एक रूम के अंदर। एक रूम के अंदर जयराम जी रहते हैं, हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष फरजान खान, पार्टी के प्रधान महासचिव, केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल रहते हैं, और साथ ही साथ एक महिला और रहती है जिनका नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे, साथ ही उनके साथ रजनी रवानी जी रहती है। बातें होती है, तमाम जो भी मुद्दे थे, तमाम जो पिछले 2 दिन में जो घटित प्रकरण था, 1 दिन में पिछले घटित जो घटनाएं थी, सब उनके सामने रख दिया गया। जब वो हमारे साथ बैठती हैं तो चूंकि तस्वीर का जिक्र होना, इन सब चीजों पर आपत्तिजनक चीजें थी, तो हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि इस रूम के बाहर जो भी इस रूम के अंदर बातें हो रही है, या तो हम लोग सब पुरुष हैं या तो हम लोग सब महिलाएं हैं,
जेंडर इनइक्वालिटीज को हटाकर जेंडर इक्वालिटीज, चूंकि शर्म लिहाज को भी कहीं ना कहीं आंख के पर्दे के नीचे रखना पड़ता है इन सब चीजों पर डिस्कशन करने के पहले। तो हम लोगों ने रूम के अंदर डिस्कशन किया और एक निष्कर्ष पर निकले कि जो हुआ नहीं हुआ महिला के सम्मान को बचाने के लिए किया गया, एक महिला के भविष्य को बचाने के लिए किया गया। तो पार्टी ने सही निर्णय लिया है और वो लोग वहां से चली जाती है। वो इसके बाद जो केस का जिक्र आता है ना, उस केस में वो जो कहती हैं कि सीढ़ी में, मतलब हम तो कहना ही पसंद नहीं करेंगे उस केस, चूंकि उन्होंने भी नहीं कहा है, कहना उनके बस की भी बात नहीं है, झूठ कहना सबके बस की बात नहीं है, उन्होंने भी नहीं कहा है। वो सीढ़ी से उतरते टाइम वो जो एफआईआर कॉपी है उन्होंने लिखा कि हम लोगों ने, जो आप सब पूरी दुनिया जानती है, हम कहना, हम चूंकि हमारा वो जो आरोप आप लोग पे लगा रही है वो आरोप बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। 0.01% भी उसमें सत्यता नहीं है और वो आरोप हमारे मुंह से निकल नहीं सकता। भैया पूरी झारखंड जानती है फरजान खान को और सुशील मंडल को। विधायक जी केंद्र के झारखंड के नेता है, उनके पास कितने लोग आते हैं आवास में डेली? उन्होंने जिक्र किया है ना, सही कह रहे हैं हमारे फरजान जी, जो उन्होंने डेली 400-500 वहाँ लोग रहते हैं। और जिस दिन बात हुआ था उस टाइम वहाँ पर 70 से 75 लोग थे। वहाँ से कुछ नामचीन चेहरे थे। जो चतरा लोकसभा के प्रत्याशी दीपक कुमार जी थे, बरकट्टा विधानसभा प्रत्याशी छरिया प्रत्याशी के बेटा नरेंद्र बाबू थे, और राजा बाबू थे। सीढ़ी से 70-80 लोग थे और हम लोग तो बाकायदा विधायक जी के साथ ही बैठे थे, अंदर रूम में थे, हम लोग तो बाहर भी नहीं थे। और हम लोग जनता का समस्या सुन रहे हैं। जब उतना लोग वहाँ पे भैया समझिए इस बात को, पॉलिटिकल समझिए इस बात को, समझिए पार्टी को चलाने वाला सबसे ऊंचा पद होता है प्रधान महासचिव फरजान खान। पार्टी को धूमिल करने के लिए, पार्टी की छवि को बर्बाद करने के लिए फरजान खान का नाम लिया जा रहा है। तो फेस ऑफ द पार्टी को कहा जाता है, प्रवक्ता को मिरर ऑफ द पार्टी, फेस ऑफ द पार्टी कहा जाता है। मैं प्रवक्ता हूँ, आईना हूँ पार्टी का, मुझे मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। चुनाव के टाइम कहीं ना कहीं इन लोगों को भी चुनाव लड़ने की मंशा थी और मैं इस केंद्रीय बोर्ड के मेंबर थे। हाँ, इसमें मैं संसदीय बोर्ड का मेंबर था। मतलब संसदीय बोर्ड जो टिकट डिसीजन का जो सुप्रीम बॉडी होता है पार्टी में, संसदीय बोर्ड होता है। तो टिकट नहीं मिला इनके, जो जिन्हें ये लड़ाना चाहते थे उन्हें नहीं मिला, इन्हें नहीं मिला, तो इनके समर्थकों वो खुद प्रत्याशी थी। हाँ, वो खुद प्रत्याशी थी। वो खुद प्रत्याशी थी। उस वक्त से ये तीस था कि आने वाले समय में बदला लिया जाएगा, मौका मिला तो बदला लिया जा रहा है। चलिए ठीक है, अभी हम देख रहे थे सोशल मीडिया में एफआईआर लॉन्च हो चुका है, तो अभी आप लोग के लगभग 10 धाराएं लगा चुके हैं। ऐसे धारा लगाए जो रजनी राय ने खुद उस समय आवेदन में जिक्र नहीं किए थे, पर धारा लग चुके हैं वो धारा। तो अभी आप लोग का क्या स्टैंड है? देखिए, वो पॉलिटिकल के प्रेशर से दूसरा पार्टी लोग प्रेशर डाले हैं कि इस पार्टी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये पार्टी बहुत पार्टी को डैमेज कर चुकी है। तो जिसके कारण अभी नया पार्टी का उदय हुआ, जिसके कारण लोग सोच रहा है कि अभी इसको पार्टी बदनाम करके पार्टी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सत परेशान हो सकता है, सत पराजित नहीं हो सकता। आप लोग आगे क्या रणनीति है? आप लोग अभी तक उसमें, अगर आप लोग आज तक हम लोग मौन केवल इसलिए थे ना कि महिला का सम्मान का बात था। एक महिला के घर में 15 साल का बच्चा है ना, उसके भविष्य का बात था। आज हमारे लोकल घर परिवार में एक बच्चा का जब बड़ा हो जाएगा ना, तो उसकी माँ के ऊपर अगर किसी प्रकार का लालचन रहता है, उसकी शादी में भी बहुत तरह की तकलीफें आती हैं। केवल इसलिए हम और फरजान भाई शांत थे, पूरी पार्टी मौन थी। लेकिन जब हमारे भविष्य के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे, हम क्यों चुप रहेंगे? आप लोग काउंटर केस अभी तक नहीं किए हैं? सारा प्रक्रिया चालू हो चुका है। हम 2 दिन तक मौन थे क्योंकि किसी इज्जत, महिला की इज्जत है। अब पूरे देश की जनता को ये कहेंगे ना कि अगर एक महिला के सम्मान को बचाना, अगर एक महिला के बच्चे के भविष्य को बचाना, अगर एक घर परिवार हंसता खेलता घर परिवार को बचाना JLKM का गुनाह है, JLKM के प्रधान महासचिव फरजान खान का गुनाह है, सुशील मंडल का गुनाह है, सद्दाम जी का गुनाह है, महफूज जी का गुनाह है, तो हम लोग सूली में चढ़ने के लिए तैयार नहीं। तो आप लोग तो किसी का भैया न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आप लोग तो किसी का इज्जत को बचाने चले थे, पर आप ही लोग का इज्जत नीलाम हो रहा है। होता ना, कर भला हो तो हो बुरा। तो हम लोग भला किए किसी का, तो हम लोग बुरा चाल लिया। कोई ये सिस्टम है, आप किसी भला कीजिए वो बुरा ही करेगा। तो क्या कुछ कहिएगा झारखंड की जनता? देखिए, गुमराह नहीं हो, ये फेक है। देखिए, वो तो एक एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग इतना न्यूज बना दिए थे, इतना न्यूज में अफोर्ड गए थे, धारा भी नहीं लगा था। एक और चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो यूट्यूबर का जो एक गैंग है ना, जो चुनाव के बाद डीएक्टिवेट हो गया था, बैंक सब फिर निकल गया। गया। वो उनको, मतलब चुनाव के बाद हमें लगा था कि बरसाती में ढक गए, इन्होंने फिर से मौका मिल गया है। तो उन पर भी एक संगीन केस किया जाएगा कि भैया जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ, भैया एक दो आपका यूट्यूब चैनल ऐसा था ना जिसमें सलाखों के पीछे हम दोनों को रख दिया गया है, आगे जयराम जी मिलने आ रहे हैं। मतलब क्या ही कहें, मतलब कहीं ना कहीं
हमें पूरा भरोसा है भारत के लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ जुडिशियरी पे, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि हम लोगों के ऊपर 0.1% का भी आंच नहीं आएगा, क्योंकि हमारी गलती है ही नहीं। हम लोगों ने एक परिवार को बचाया है, हम लोगों ने एक हंसता खेलता परिवार को बचाने के लिए, एक बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना कि हम लोग उभरता हुआ पार्टी है, हमारे पास महिलाओं की संख्या काफी कम है। तो आज अगर किसी एक महिला पर लालछन लगेगा ना, तो उसका भाई, उसका पति, उसका देवर, उसका ससुर उसे घर से नहीं निकलने देगा। इसको बात को भी समझना पड़ेगा। और बाकी झारखंड की जनता जानती है कि फरजान खान का चरित्र क्या है, सुशील मंडल का चरित्र क्या है। हम लोग मतलब क्या ही हम लोग कहें इस मामले पर ना, मतलब बयान देना भी हम लोग के लिए शर्मनाक लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया में अफवाह उड़ रहा है कि सुशील मंडल और फरजान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए पार्टी से, तो क्या लगता है? कल दिन कोई भी आएगी और इस तरह का एलिगेशन लगा देगी और पार्टी पर सब इस्तीफा देते जाएं, और कहीं ना कहीं ये भी एक षड्यंत्र है। पार्टी के भीतर भी कुछ लोग हैं जो दूसरे पार्टी से मिले जुले रहते हैं, तो उन लोगों से मिला हुआ एक मिला जुला षड्यंत्र है कि इन दोनों को पार्टी से निकाल दिया जाए और आने वाले समय में वो राजगद्दी को संभाल लें और पार्टी को बर्बाद कर दें। मतलब ये साथ कुछ लोग लगे हुए अपने लोग बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मिली भगत है भैया, मिली भगत है। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का प्रेशर है यहाँ पर। छोटा सा केस में कोई एक्यूज का कोई गलती नहीं, 0.1% का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। हमारे पार्टी के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि बस झारखंड की जनता से ये अनुरोध करेंगे, जिस प्रकार उन्होंने 2-2.5 साल तक आंख बंद करके भरोसा दिया है हम लोगों के ऊपर, 11.5 लाख वोट दिया है, तो बस ये भरोसा। और पार्टी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ खड़े हैं या रहना चाहते हैं? बिल्कुल उन्हें केवल ये संदेश देंगे कि एक औरत का सम्मान बचाने के लिए जेल कैंप कल भी आगे था, आज भी आगे है और आगे रहेगा। बस। अच्छा सुशील जी, और एक चीज हम पूछना चाहते हैं आपसे, जो आप लोग जिस फोटो का जिक्र कर रहे हैं, वो फोटो आप लोग किनके माध्यम से आप लोग तक पहुंचा था? आप लोगों तक एक अज्ञात व्यक्ति आया था और कहीं ना कहीं कोयला सिंडिकेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, और वो फरजान जी के पास आया और उन्होंने इससे फोटो को दिया, और जैसे ही फरजान जी ने फोटो को देखा ना, उनके हक्के बक्के उड़ गए। उन्होंने हाथ पैर जोड़ कर, क्या फरजान आपने जोड़ा, बोले भैया पार्टी का है, आप इसे हटा दीजिए, जो बोलिए हम लोग करने तैयार है। वही बोला कि अगर फोटो नहीं अगर आंदोलन नहीं हटाइएगा तो आपको पार्टी को बर्बाद कर देंगे। आपको पार्टी में एक भी महिला नहीं बचेगी। अगर वो फोटो वायरल हो जाए तो किसी का भी पति, किसी का भाई, किसी का ससुर, किसी का देवर घर से बाहर निकलने नहीं देगा महिला को। अगर ऐसा होगा तो हम अपना पार्टी बचाए और महिला की इज्जत बचाने के चलते हम लोग हाथ में जोड़ के। आप लोगों का कहना है कि आप लोगों ने पार्टी की एक महिला की इज्जत को बचाने के लिए, आप लोगों ने पार्टी बचाने के लिए आंदोलन का स्थगित किया गया। एक महिला नहीं, पार्टी में जितनी भी महिलाएं हैं ना, सब कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रजनी रावनी बोल रही है कि नहीं, हम लोग कंपनी से पैसा ले लिया इसीलिए आंदोलन का। भैया कोई एक साक्ष्य मिल जाए ना, कर दीजिए, एक साथी हमको हटा देगा, हम लोग हटने तैयार है। पार्टी सिद्ध कर दीजिए, देखो कंपनी से मालिक से जिससे बैठना बैठ के आप लोग सिद्ध कर दीजिए पैसा लिया है। 0.1% स्वतः इस्तीफा भैया, राजनीति छोड़, जीवन में राजनीति नहीं करेंगे जिंदगी। अब कर दीजिए।